नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कट्टरपंथियों ने अपना खेल लव जिहाद और बाकी जिहादों से होकर अब एक नया जिहाद शुरू किया है, जिसमें ये छोटे छोटे बच्चों का कट्टरपंथी तरीके से उनको बहला फुसला कर या उन्हें छोटे छोटे कृत्य करवाकर उनको नमाजीकरण कर रहे हैं, उनको नमाज पढ़वा रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की जा रही है। ये उनका फर्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को बहलाना फुसलाना आसान होता है और बच्चों को क्या पता कि वो क्या चीज पढ़ रहे हैं। लेकिन इस्लामीकरण करने के लिए ये उनका सबसे पहला स्टेप बन सकता है और बनता जा रहा है। कल ही हमने आपको एक बात बताई थी कि जो मध्य प्रदेश के गुना जिले से थी, जहां पर बच्चों को नमाजी कलाम पढ़वाकर और उनको वैसे कपड़े पहनाकर, हिजाब वगैरह पहनाकर और इस तरीके से गानों पर उनको डांस करवाया गया, उनको एक्टिंग करवाई गई। आज फिर से एक खबर सामने आए हैं जो कि गुजरात के कर्णावती जिले की है। वहां पर एक स्कूल है, कैलोरिक्स फ्यूचर स्कूल के नाम से एक स्कूल है, जिसके अंदर 100% बच्चे हिंदू ही हैं। 100%, यानी कि वहां पर सारी की सारी जो आबादी है वो सारी की सारी हिंदू बच्चों की है। वहां पर किसी भी तरह का कोई क्रिश्चियन नहीं या किसी और धर्म का कोई बच्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू पढ़ते हैं। सिर्फ एक बच्चा जिसको कि एक आरटी कोटा जो होता है वहां से उसको एडमिशन मिला हुआ है, सिर्फ एक बच्चा वहां पर एक मुस्लिम है। और न जाने वहां की अथॉरिटी की, वहां के ट्रस्टीज की क्या मजबूरी थी कि सिर्फ उस एक बच्चे के लिए हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ाई गई। उस एक बच्चे ने कोई एक्टिंग करनी थी या कोई भी कल्चरल प्रोग्राम के अंदर कुछ भी उसने एक एक्ट करना था, जिसके कारण वो एक नमाजी बना था, उसने नमाज पढ़नी थी। उस एक बच्चे के लिए बाकी सभी बच्चों को बैकग्राउंड के अंदर नमाज पढ़वाई गई, बैकग्राउंड के अंदर नमाज चलाई गई और उसको हर तरीके से उस एक्टिंग में मतलब परोसा गया उन बच्चों को साथ में। और वो 7-8 बच्चे जितने भी वो स्टेज पर एक्ट कर रहे थे, उन सभी बच्चों ने वहां पर नमाज पढ़ी। क्या कह सकते हैं इसे, ये किस लेवल तक ये चीज जा रही है। हालांकि उसके बाद जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पूरा हल्ला मचाया और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई। स्कूल के ट्रस्टीज वगैरह पर कार्रवाई की जा रही है। आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, क्या ट्रस्टीज का इस स्कूल को बैन करा जाएगा या किस तरीके से कार्रवाई होगी, वो आगे बताएंगे। परंतु फिलहाल बात यह है कि अगर एक ही बच्चा मुस्लिम कम्युनिटी का एक स्कूल में आ जाता है या गलती से उसको एडमिशन मिल जाता है या उसे एडमिशन जान के करवाया जाता है, तो ऐसी क्या मजबूरी होती है ट्रस्टीज की या किसी की कि उस एक बच्चे के लिए आप सभी हिंदू बच्चों का मतलब उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करने लगे। क्या हिंदू बच्चों की मेजोरिटी स्कूल के अंदर थी, हिंदू बच्चों का जो भजन कीर्तन जो हमारे हिंदू धर्म के होते हैं, क्या उस बच्चे को आप बुलवा लेंगे? किसी एक्ट के जरिए चलिए मान लीजिए किसी एक्ट कर रहे थे बच्चे कि उस बच्चे का साथ दे रहे थे और वो एक्टिंग कर रहे थे, तो हम ये मानते हैं कि अगर बच्चों ने भजन कीर्तन किया, जय श्री राम का नारा लगाया स्टेज पर या किसी तरीके से, क्या वो नमाजी बच्चा वो चीज करेगा? क्या उसे वो करने दिया जाएगा? और अगर करेगा तो क्या उसके पेरेंट्स आकर हाहाकार नहीं मचाएंगे? क्योंकि बच्चे तो भोले ही होते हैं, बच्चों को क्या पता। लेकिन इनके बच्चे भोले नहीं हो सकते। इनके बच्चों को मदरसों में इसीलिए ही भेजा जाता है। ये प्राइवेट स्कूल में भी स्टडी करते हैं लेकिन मदरसों में जरूर जाते हैं। लेकिन हमारे देखिए ना, हमारे हिंदू धर्म के बच्चे भूल चुके हैं कि कोई गुरुकुल नाम की चीज भी हुआ करती है। पेरेंट्स भूल चुके हैं, बच्चे तो क्या, बच्चों को तो पता ही नहीं, लेकिन गुरुकुल में भेजना हम भूल चुके हैं। गुरुकुल में स्टडी करवाना भूल चुके हैं। मंदिरों की पढ़ाई करवाना भूल चुके हैं कि मंदिरों के अंदर कोई ग्रंथ वगैरह चीज भी होती है। आप घर नहीं पढ़ा सकते, गुरुकुल भेजिए। 1 घंटे के लिए भेजिए, लेकिन भेजिए। अपने आसपास गुरुकुल नहीं है तो गुरुकुल खुलवाइए, बुलाइए, वहां पे शास्त्रियों को बुलाइए, वहां पर रहने की उनको जगह दीजिए, अपने आसपास वो जगह क्रिएट कीजिए। तभी आपके बच्चों का धर्म, सनातन धर्म बच सकेगा, सनातन धर्म चल सकेगा। नहीं तो ये नमाजीकरण हो जाएगा, नहीं तो ये सभी इस्लामीकरण में बदल जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। यही एक तरीका है अपने बच्चों को उस चीज से बचाने का। क्योंकि धीरे धीरे ही सही कहीं ना कहीं ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं स्कूलों में ही सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले एक टारगेट राजस्थान के स्कूल में हुआ था, मुझे आज भी याद है। फिर मध्य प्रदेश के स्कूल से आया था, ये भी याद है।
कि ऐसा ऐसा वहां पर हो रहा है, खबर निकल के आई थी। उसके बाद तो ये झड़ी ही लग गई मध्य प्रदेश के स्कूलों की कि वहां पर भी ऐसा हो रहा है, वहां पर भी ऐसा हो रहा है, वहां पर भी नमाज पढ़ी जा रही है, वहां पर भी बच्चों को ये चीज सिखाई जाती है, इस्लाम आयतें सिखाई जाती है, ऐसी ऐसी बातें निकल के आई थी। अब फिर से गुजरात में भी, गुजरात में 2002 के दंगे वगैरह या ये जो भी हुए थे वो सब हम भूले नहीं हैं, आज भी याद है, आज भी जहन में है कि क्या कैसे वहां पर इस्लामीकरण किया जा रहा था, बहुत ही बड़े तबके के हिसाब से किस तरीके से वहां पर इस्लामीकरण बढ़ता जा रहा था, आज भी याद है। क्या अब फिर से ये चीज शुरू की जा रही है? सिर्फ यही नहीं, थोड़े दिन पहले की एक बात है, कोई इनका एक जुलूस जा रहा था, जो भी अपने ईद पे या किसी तरह के कोई भी इनका होता है, तो जो भी त्योहार होते हैं इनके, उस पर एक जुलूस जा रहा था। उस जुलूस के अंदर इन्होंने जितने भी कट्टरपंथी आए थे ना, जितने भी बाहर से आक्रांता आए थे, उन लोगों को इन्होंने दिखाया था और वहां पर झंडे फहराए थे। पाकिस्तान में चांद लगे हुए जो भी झंडे होते हैं कि वो झंडे फहराए गए थे, आक्रांताओं की फोटो दिखाई गई थी। वो 15 मिनट का जो एक स्लोगन चलता है ओवैसी वाला, वो भी चलाया गया था। क्या चाहते हैं हम? आखिर सरकारें क्या चाहती हैं? क्यों इन पर रोक नहीं लगाई जा रही पूरी तरीके से? हमारे बच्चों तक को तो कम से कम छोड़ दो, उन्हें क्यों आप ये चीज बना रहे हैं? और अगर वो तो कर रहे हैं, हम लोग क्यों सो रहे हैं? हम लोग इस चीज को क्यों नहीं रोक पा रहे? हमें रोकना होगा। हमें अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा देनी बहुत जरूरी है, वही करना होगा, तभी ये सब कुछ ठीक हो पाएगा। ये प्राइवेट स्कूल्स वाले शायद नहीं समझ पा रहे कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानबूझकर ये कर रहे हैं, हो सकता है उनको पैसा मिल गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। हुआ है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन हो सकता है। लेकिन हम लोग सो रहे हैं, हम लोगों को अपने बच्चों की करियर की, उनके धर्म की कोई परवाह नहीं है। पैसा तो फिर भी वो कमा लेंगे, लेकिन अगर वो अपना धर्म छोड़ बैठे तो शायद वो वैसे ही बन जाएंगे जैसे वो हैं। फिर अच्छाई तो रहेगी नहीं। सिर्फ अच्छाई एक सनातन धर्म सिखाता है। इस दुनिया में जो शांति से रहना चाहते हैं वो सनातन धर्म अपनाते हैं। जिन्हें कलह पसंद है, जिन्हें हर वक्त झगड़ा पसंद है, वो वही मजहब अपनाते हैं, क्योंकि उनके मजहब में सिर्फ यही दिखाते हैं। वो तो आपस में भी लड़ते हैं, उनके तो आपस में भी इतने बंटवारे होते हैं, इतने धर्म, इतनी नीतियां, इतना सब कुछ है कि आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो हमें तो कहाँ छोड़ेंगे, उनके लिए तो खुद आपस में ही, वो शिया सुन्नी अहमदिया जो होती है, वो आपस में एक दूसरे को काफिर कहते फिरते हैं। हम तो उनके लिए काफिर हैं ही हैं। क्या चाहते हैं हम? यही बनाना चाहते हैं। अपने बच्चों को इन चीजों से बचाइए। जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उन चीजों पर पैनी नजर रखिए। उन स्कूलों में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। पैसा तो आप फिर भी कमा लेंगे, पैसा आप कहीं भाग कर नहीं जा रहा। आप सोचते हैं कि आप जॉब करें, आप सोचते हैं कि आप भाग दौड़ सर हर तरीके, मतलब पति पत्नी सोचते हैं ना कि जॉब करे, कारें लाए, बंगले बनाए या कुछ अच्छी फैसिलिटी बनाए, वो तो फिर भी आ जाएगी। धर्म चला गया, बच्चों का दिमाग उन चीजों में रम गया तो कुछ नहीं वापिस आएगा। बचाइए, अपने सनातन धर्म को पहचानिए, उसी को जागृत रखिए। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, कमेंट में अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।